नमस्कार दोस्तों, और वित्तीय हकीकत की इस सुबह में आपका स्वागत है। आज मंगलवार 2 दिसंबर 2025 है। अगर कल का दिन तैयारी का था तो आज का दिन सबूत मांगने का है। कल नियम बदले और आज हमें यह देखना है कि उन नियमों ने आपकी जेब पर क्या असर डाला है। आज मेरी मेज पर जो खबरें हैं वे विरोधाभास, कॉन्ट्रडिक्शंस से भरी हैं। एक तरफ सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है और दूसरी तरफ हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। आज हम उस प्रचार के पर्दे को हटाने जा रहे हैं। आज के एपिसोड में हम 3 बड़े सवालों का सामना करेंगे। ईपीएफओ का 99% का दावा। वे कहते हैं कि काम पूरा हो गया है, लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि पैसा आपके बैंक में है या यह सिर्फ आंकड़ों की बाजीगरी है? 1 दिसंबर का आफ्टर शॉक। कल बदले नियमों ने आज आपके लोन की किस्त और रसोई के बजट को कैसे बदल दिया है? एक बड़ी जीत। क्या सच में अब पेंशन स्लिप के लिए बैंक के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे? सरकार का नया आदेश क्या कहता है? अपनी चाय की प्याली उठा लीजिए और मेरे साथ जुड़िए, क्योंकि आज हम सरकारी दावों का फैक्ट चेक करने जा रहे हैं। मैं अरिकेश वेराक हूं और चलिए सच का पता लगाते हैं। हम दिन की सबसे बड़ी हेडलाइन के साथ शुरुआत करते हैं, जिसे द टाइम्स ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट किया है। हमारी रिटायरमेंट के लिए जिम्मेदार संस्था ईपीएफओ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने एक विजयी रिपोर्ट प्रकाशित की है। आधिकारिक हेडलाइन: ईपीएफओ का दावा है कि ईपीएस 1995 योजना के तहत बढ़े हुए योगदान हायर पेंशन के लिए लगभग 99% आवेदनों को पहले ही प्रोसेस संसाधित किया जा चुका है। यह वास्तविक वेतन पर हायर पेंशन की प्रसिद्ध लड़ाई को संदर्भित करता है। उनके अनुसार क्षेत्रीय कार्यालयों को जाम करने वाले कागजों का पहाड़ गायब हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आए हजार आवेदनों में से 99% को स्कैन करके निर्णय ले लिया गया है। इसके अलावा उसी बयान में फंड ने पात्र लोगों के लिए 1000 रुपए प्रति माह की न्यूनतम पेंशन की गारंटी देने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की है, जिसे वे आर्थिक सुरक्षा का न्यूनतम आधार कहते हैं। अरिकेश का विश्लेषण, कड़वा सच। दोस्तों, जब कोई नौकरशाह कहता है प्रोसेस्ड, तो इसका मतलब हमेशा स्वीकृत और भुगतान किया गया, अप्रूव्ड एंड पेड नहीं होता है। प्रोसेस्ड का मतलब ये हो सकता है कि उन्होंने आपकी फाइल खोली, देखा कि 1998 के फॉर्म में एक कॉमा गायब था और इसे खारिज, रिजेक्ट कर दिया। प्रोसेस्ड का मतलब ये हो सकता है कि उन्होंने आपको एक पत्र भेजा है जिसमें बढ़ोतरी का 1 रुपया देखने से पहले 5 लाख रुपए का ब्याज वापस करने के लिए कहा गया है। यदि 99% आवेदन प्रोसेस हो चुके हैं तो कमेंट्स में आपके लिए मेरा सवाल है, क्या पैसा आपके खाते में आ गया है? क्योंकि मेरे सूत्र बताते हैं कि हालांकि कागजी कार्रवाई आगे बढ़ी है, जो अच्छा है, तकनीकी आधार पर रिजेक्शन की दर अभी भी बहुत अधिक है। ईपीएफओ की प्रशासनिक सफलता कभी कभी पेंशन भोगी के लिए वित्तीय विफलता की तरह लगती है। और 1000 रुपये की न्यूनतम गारंटी की पुष्टि के बारे में कि ईपीएफओ आज 2 दिसंबर 2025 को बाहर आकर यह डींग मारे कि वे 1000 रुपये की गारंटी देते हैं, ईमानदारी से कहूं तो यह वास्तविकता से कटा हुआ है। मौजूदा महंगाई के साथ 1000 रुपये आर्थिक सुरक्षा नहीं खरीदते। वे मुश्किल से कुछ दिनों का अस्तित्व, सर्वाइवल खरीदते हैं। यह जानना अच्छा है कि उस आधार फ्लोर को नहीं छुआ गया है, लेकिन यह दुखद है कि इसे एक उपलब्धि के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, न कि एक आपात स्थिति के रूप में जिसे 7500 रुपए तक बढ़ाने की आवश्यकता है, जैसा कि यूनियनों की मांग है। संक्षेप में, सिस्टम चल पड़ा है, फाइलें अब धूल नहीं जमा कर रही हैं। आपके पास एक जवाब है। अब वह जवाब हाँ है या ना, यह दूसरी कहानी है। यदि आपका मामला प्रोसेस्ड के रूप में दिखाई देता है लेकिन कोई खबर नहीं है, तो आज ही ईपीएफओ पोर्टल पर औपचारिक शिकायत दर्ज करने का दिन है। हम अपनी दूसरी कहानी की ओर बढ़ते हैं। कल सोमवार को नए नियम लागू हुए। आज मंगलवार को हम इसका असर महसूस कर सकते हैं। लाइवमेंट और एनडीटीवी जैसे पोर्टल्स ने नुकसान और फायदों का हिसाब लगाया है। ये केवल पेंशन के बारे में नहीं है, यह आपके संपूर्ण वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र, फाइनेंशियल इकोसिस्टम के बारे में है। कल वास्तव में क्या बदला और आज यह आपको कैसे प्रभावित करता है? ए, लोन महंगे हुए। नए बैंकिंग नियमों ने ब्याज दरों MCLR को समायोजित किया है। प्रभाव: यदि आप एक पेंशन भोगी हैं जो फ्लोटिंग रेट पर पर्सनल लोन या होम लोन चुका रहे हैं, तो अपने बैंक का मैसेज चेक करें। बहुत संभावना है कि इस महीने से आपकी मासिक किस्त EMI बढ़ जाएगी। यदि आपकी पेंशन स्थिर है और आपका कर्ज बढ़ता है, तो आपकी क्रय शक्ति, परचेजिंग पावर कम हो जाती है। बी,
बैंकों के कामकाजी दिन, ऑन परेटिंग दिनों, ऑन परेटिंग डेज पर नए मानक लागू किए जा रहे हैं। यह सीधे उन पेंशन भोगियों एक को प्रभावित करता है जो शारीरिक रूप से शाखा में जाना पसंद करते हैं। बंद शाखा में जाने के लिए परिवहन पर पैसा खर्च करने से पहले नए समय की जांच करें। सी, ईंधन और गैस की दरें। जैसा कि हर महीने की एक तारीख को प्रथा है, वाणिज्यिक एलपीजी, कमर्शियल एलपीजी और विमानन ईंधन की दरों में संशोधन किया गया। हालांकि घरेलू गैस स्थिर रह सकती है, वाणिज्यिक में वृद्धि का मतलब अक्सर यह होता है कि सड़क पर चाय, रेस्तरां या सार्वजनिक परिवहन की कीमतें आने वाले हफ्तों में बढ़ जाएंगी। यह अदृश्य मुद्रास्फीति, इनविजिबल इन्फ्लेशन है। डी, पेंशन नियम, यूपीएस विकल्प और जीवन प्रमाण नियंत्रण के लिए समायोजन की पुष्टि की गई है। लाइवमिंट का निष्कर्ष स्पष्ट है, इन नियमों का घरेलू बजट पर सीधा प्रभाव पड़ता है। एक रिटायर्ड व्यक्ति के लिए महंगाई कोई आंकड़ा नहीं है, यह दुश्मन है। यदि ईपीएफओ 1000 रुपये की गारंटी देता है लेकिन गैस और लोन महंगा हो जाता है तो वास्तव में आप पिछले महीने की तुलना में आज ज्यादा गरीब हैं। इसलिए मैं इस बात पर इतना जोर देता हूं कि मेज पर पैसा न छोड़ें, एरियर, बकाया के हर रुपए का दावा करें, अपने डीए की जांच करें और सुनिश्चित करें कि आपका बैंक नए नियमों के तहत आपसे अनुचित शुल्क नहीं ले रहा है। और हम दिन की सबसे सकारात्मक और व्यावहारिक खबर के साथ समाप्त करते हैं। कल हमने इसे एक संभावना के रूप में उल्लेख किया था, लेकिन आज लाइवमिंट हिंदी ने इसे एक हेडलाइन के साथ पुष्टि कर दिया है जिसे पढ़कर खुशी होती है। पेंशन भोगियों की समस्याएं खत्म, सरकार ने समय पर पेंशन स्लिप जारी करने का आदेश दिया। यह मेरे कानों के लिए संगीत है। वर्षों से सबसे बड़ा सिरदर्द न केवल पेंशन की राशि रही है बल्कि पारदर्शिता की कमी, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी भी रही है। श्रीमती शर्मा की कल्पना करें, उन्हें एसबीआई या पीएनबी में अपनी पेंशन मिलती है। एक महीने उन्हें 15,000 रुपए मिलते हैं, अगले महीने उन्हें 14,800 मिलते हैं। वह बैंक जाती है, 2 घंटे लाइन में लगती हैं और कैशियर उनसे कहता है, पता नहीं मैडम, सिस्टम ने यही भेजा है। वह यह जाने बिना कि यह कोई गलती थी या टैक्स, परेशान होकर घर चली जाती हैं। आज का आदेश, केंद्र सरकार ने कहा है, बस बहुत हो गया। बीएसटा, बैंकों, सीपीपीसी, सेंट्रलाइज्ड पेंशन प्रोसेसिंग सेंटर्स को जारी किया गया आदेश अनिवार्य है। अब यह अगर बैंक चाहे तो वाली बात नहीं है। अब बैंकों को भुगतान क्रेडिट होते ही एसएमएस, व्हाट्सएप या ईमेल के माध्यम से पेंशन स्लिप भेजनी होगी। उस रसीद में क्या होना चाहिए? पूरा विवरण, फुल ब्रेकडाउन, बेसिक पेंशन, महंगाई राहत, डियरनेस रिलीफ, डीआर का भुगतान, टैक्स कटौती, टीडीएस, लोन या अधिक भुगतान की वसूली, एरियर, बकाया का भुगतान। वे क्यों कहते हैं कि समस्याएं खत्म हो गईं? क्योंकि हाथ में उस कागज या संदेश के साथ श्रीमती शर्मा को अब लाइन में लगने की जरूरत नहीं है। अगर वह कोई अजीब कटौती देखती हैं तो वह सबूत संलग्न करके ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकती है। यह अनिश्चितता की चिंता को खत्म करता है। आज के लिए आपका काम, टास्क। यदि कल 1 दिसंबर को आपको अपनी पेंशन मिली लेकिन आपको विस्तृत संदेश नहीं मिला तो आपके पास शक्ति है, चुप मत रहिए। सरकार के इस नए आदेश का हवाला देते हुए अपने बैंक के शिकायत अधिकारी, ग्रीवेंस ऑफिसर को लिखें, महोदय, रिपोर्ट किए गए आदेश के अनुसार विवरण प्राप्त करना मेरा अधिकार है, कृपया इसे सक्रिय करें। यह एक छोटा प्रशासनिक कदम है लेकिन आपकी गरिमा के लिए एक बड़ा कदम है। अब हम खैरात पाने वाले अंधे नहीं हैं, हम पारदर्शिता के साथ अधिकार प्राप्त करने वाले नागरिक हैं। दोस्तों, यह मंगलवार 2 दिसंबर हमें स्पष्ट सबक देता है। हेडलाइन पर आंख बंद करके विश्वास न करें। ईपीएफओ कहता है 99% प्रोसेस्ड, लेकिन हमें यह सत्यापित करना होगा कि क्या इसका मतलब बैंक में पैसा है या अस्वीकृति पत्र, रिजेक्शन लेटर। अपनी पेटी बांध लें, दिसंबर के नए वित्तीय नियम आपके लोन को महंगा कर सकते हैं। आज ही अपना बैंक स्टेटमेंट चेक करें, पारदर्शिता की मांग करें। पेंशन स्लिप का आदेश आपका सबसे बड़ा हथियार है, इसका इस्तेमाल करें। हम साल के अंतिम चरण में हैं। सरकार किताबें बंद कर रही है और हमें अपनी संपत्ति की रक्षा के लिए कमर कसनी होगी। एक और दिन मुझे अपने घरों में आने देने के लिए धन्यवाद। मैं अरिकेश वेराक हूं, हमेशा संख्याओं के पीछे का सच तलाशता हूं। आपका मंगलवार उत्पादक और सुरक्षित रहे। सुप्रभात।